नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सौरभ बहुगुणा जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तराखंड सरकार में, और आज ही उन्हें विभाग भी मिल गए हैं। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आज आपको 4 अहम विभाग दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जो विभाग आपको मिले हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास, सेवा योजना की जिम्मेदारियां आपको मिली हैं। इनमें बहुत हद तक अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आप युवाओं के लिए बहुत से रास्ते खोल सकते हैं। किस तरीके से वर्किंग रहेगी सर? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुष्कर सिंह धामी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे 4 विभाग दिए हैं। और उसमें से एक एनिमल हस्बेंड्री है, उसमें फिशरीज़ है, उसमें प्रोटोकॉल है, चीनी मिल है, और हमारे स्किल डेवलपमेंट है। और कहीं ना कहीं ये सारे विभाग जो हैं उत्तराखंड के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो युवा और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनको रोज़गार उपलब्ध कराया जा सकता है, चाहे वो फिशरीज़ के द्वारा कराया जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा कराया जा सकता है, दुग्ध के द्वारा कराया सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक मौका है उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को रोज़गार से जोड़ने का और युवाओं को रोज़गार से जोड़ने का। और मैं बहुत जल्द इसकी समीक्षा बैठक लूँगा विभागों की। कल हो सकता है कल ही इनकी समीक्षा बैठक लूँ, और उसके बाद कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उस पर ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और उम्मीद दिलाता हूँ, पूरा विश्वास दिलाता हूँ अपने उत्तराखंड की जनता को कि इन 4 विभागों से आपको कभी भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, आपके दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी यूपी के मुख्यमंत्री रहे। आपके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अब आपको कैबिनेट में जो जगह मिली है, ये आपकी तीसरी पीढ़ी है। और हाँ, बुआ जी भी राजनीति में एक्टिव हैं और वो भी काफ़ी अच्छे पदों को सुशोभित करती हैं। ये जो पूरी फैमिली चली आ रही है हेमवती नंदन बहुगुणा जी के बाद, जिस तरीके से आप लोग अपनी पैठ जमा रहे हैं, तो सर कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, दादाजी ने राजनीति करी, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। पिताजी ने सेवा करी, वो मुख्यमंत्री रहे, 2 बार एमपी रहे, विधायक रहे। बुआ मेरी राजनीति में रही, मंत्री रही, आज एमपी हैं, मेयर रही इलाहाबाद से। हमारा परिवार सदियों दादाजी के टाइम से राजनीतिक परिवार के रूपों में बहुत बड़े राजनीतिक परिवारों में गिना जाता है। और सिर्फ इसलिए ही नहीं गिना जाता क्योंकि सबने राजनीति करी, इसलिए गिना जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति के साथ साथ सेवा करी है। आज अगर दादाजी का नाम आज भी लोग प्यार और इज़्ज़त के साथ ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने नाम इसलिए कमाया क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ मिल के काम किया, लोगों की सेवा करी, राजनीति को सेवा भाव के साथ जोड़ा। वही पिताजी का हाल था। और मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि जब मैं आज भी लोगों के बीच में जाता हूँ, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो तराई क्षेत्र हों, चाहे वो दूसरी स्टेट्स हों, जिस इज़्ज़त के साथ दादाजी का नाम लिया जाता है राजनीति में, कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी फील होता है कि मैं उन्हीं की तीसरी पीढ़ी हूँ, नाम उनका कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, नाम आगे ले जा रहा हूँ राजनीति में। कहीं कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिससे उनकी कमाई हुई इज़्ज़त ख़राब हो जाए। तो बहुत सोच समझ के मैं काम करता हूँ। 10 साल हो गए मुझे भी उत्तराखंड में, लगभग 10 साल हो गए राजनीति करते हुए। 5 साल पिताजी का कार्यकाल में सितारगंज देखा, 5 साल अपना कार्यकाल गया। मेरे ऊपर कोई लालछन नहीं लगा, मेरे ऊपर कभी किसी ने कोई गलत बात नहीं, मेरी छवि पे कभी कोई उंगली नहीं उठी। तो बहुत सोच समझ के काम करता हूँ। दादाजी की इज़्ज़त ख़राब ना हो, उस पिताजी की इज़्ज़त ख़राब ना हो, उनको देख के अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेता हूँ। कभी किसी गलत काम में नहीं इंडल्ज करता हूँ। तो ये लेगेसी है, इसको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मैं पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ सभी को कि बहुगुणा जी ने जो इज़्ज़त कमाई है और जो नाम कमाया और जो सेवा भाव के साथ काम किया, उन्होंने उत्तराखंड की भी सेवा करने का उनको मौका मिला जब वो यूपी के सीएम थे। पिताजी ने उत्तराखंड की सेवा करी, और आज मुझको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उत्तराखंड की सेवा कर सकूँ। 43 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया मुझे, और उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिला है। तो अच्छा काम करूँगा और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की मंशा के साथ आगे बढ़ूँगा। सर, 22 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए। अब पहले जो बालक था, अब धीरे धीरे जवान हो गया। अब जवान उत्तराखंड को नौजवानों की ज़रूरत थी। आप उसमें एक उम्मीद की किरण बन करके जिस तरीके से सामने आए हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, और अहम विभाग भी आपको दिए गए हैं, तो सर उत्तराखंड में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि पहाड़ों तक हम वो चीज़ें नहीं पहुंचा पाए जिसके लिए हमने उत्तराखंड बनाया था। तो क्या रहेंगी सर आपका मेन प्रमुख, आप क्या देख कर चल रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बना था, हम उस उत्तराखंड को उसी तरीके से बनाएं। नहीं, उत्तराखंड जिस भावना के साथ बना था, आपने सही कहा, वो भावना यही थी कि दूरस्थ क्षेत्रों का और पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो।
और कहीं ना कहीं जो मैं अपनी पिछली 5 साल की सरकार की अगर बात करूं तो बहुत सारे कदम ऐसे उठाए गए, चाहे वो मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज़ हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो। तो हमने पिछली 5 साल की सरकार में दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश करी विकास से, और उसका नतीजा निकला कि आप देखिए, दो मिथक तोड़ते हुए हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस सरकार में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो काम हमने पिछले 5 साल की सरकार में किए हैं वो पब्लिक को पसंद आए होंगे। और मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे, क्योंकि युवा होकर कैबिनेट में बैठा हूँ तो युवाओं की नज़रें भी मेरी तरफ होंगी। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि बहुत जल्द मैं समीक्षा बैठक लूँगा, और विभागों का काम समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 4 विभाग हैं, चारों की समीक्षा बैठक लूँगा, सबके काम समझूंगा, सब क्या क्या उनका होराइज़न है, क्या उसमें काम हो सकता है। वो समझने के बाद जो भी मेरी तरफ से युवाओं को लेके पहल हो सकती होगी, मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगा। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे, सितारगंज की जनता लगातार इस बार दूसरी बार आप पर उन्होंने भरोसा जताया। हालांकि जो जीत का मार्जिन था वो इस बार कहीं घटा है, क्योंकि उसके पीछे सर अन्य कारण भी हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ से काफ़ी अच्छे अंतर से 11,000 के करीब वोटों से आप जीत कर आए हैं। तो सितारगंज की जनता आपकी तरफ इस बार एक आस भरी निगाह से देखेगी, क्योंकि पिछली बार आप सिर्फ विधायक थे और इस बार आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनका विधायक अब कैबिनेट में जगह ले चुका है। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सितारगंज की जनता के लिए और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राथमिकता हमेशा विकास ही रहेगा। प्राथमिकता, जब मैं 2017 में चुनाव लड़ा तो मैंने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जो हमने 5 साल में करके दिखाया था। पिछले 5 साल में पिताजी के कार्यकाल में 17 में 22 में चुनाव लड़ा, फिर मैंने विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा। और मैं सितारगंज की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 2 बार मुझ पर विश्वास जता के मुझे विधानसभा में भेजा, जिसके कारण आज मैं कैबिनेट मंत्री बन के आज अगर हूँ तो सब सितारगंज की जनता की देन है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद था। और मैं सितारगंज की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 5 साल सितारगंज के लिए बहुत अच्छे होंगे। विकास की जो योजनाएं 2 साल के कोरोना काल में हम नहीं धरातल पे उतार पाए, मैं उनको इन 5 सालों में आपको धरातल पे उतार के दिखाऊंगा, और सितारगंज विकसित भी होगा, सशक्त भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। तो धन्यवाद। आप सभी ने देखा, हमारे साथ थे सौरभ बहुगुणा जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तराखंड में। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद। थैंक यू मेरे भाई।